हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैराबोला को कैसे बनाना है। तो पैराबोला बेसिकली एक कर्व है जो उन पॉइंट्स से मिलकर बनता है जिनका डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से डिस्टेंस बराबर हो। तो ये पॉइंट जो है ये वर्टेक्स कहलाता है, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है और ये पॉइंट फोकस कहलाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से बराबर है, इसलिए ये जो कर्व बना इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से वो पैराबोला कहलाएगा। और ये जो डिस्टेंस होता है इसके रेशो को हम अगर ये पॉइंट हम डी मान लें तो dv/vf ये एसेंट्रिसिटी कहलाता है और पैराबोला के लिए ये एसेंट्रिसिटी 1 होती है, यानी dv और vf बराबर हैं दोनों। इसी तरीके से अगर हम यहाँ कोई पॉइंट ले लें p और उसका डिस्टेंस यहाँ से m है तो ये mp pf के बराबर होगा। तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर है उनको ज्वाइन करने से जो कर्व हमें हासिल होगा उसको हम पैराबोला कहते हैं। अब इसको एसेंट्रिसिटी मेथड से कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू शो करता हूँ। तो सपोज़ करिए कि हमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 60 mm और कहा गया है कि पैराबोला बनाइए। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। अब इससे हम 60 mm जो डिस्टेंस दिया हुआ है फोकस का 60 mm पे ये पॉइंट मार्क कर लेंगे F। ये फोकस है हमारा। अब क्योंकि आपको बताया था कि डायरेक्ट्रिक्स और जो पॉइंट पैराबोला पे होगा उनका डिस्टेंस इक्वल होगा, तो इन दोनों का जो सेंटर होगा V वो पॉइंट इसके सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि V पॉइंट जो है वो वर्टेक्स पॉइंट है। तो इन दोनों के सेंटर पे यानी 30 सेंटीमीटर पे 30 mm पे हम ये पॉइंट V मार्क कर देंगे। अगर ये पॉइंट D है तो ये पॉइंट V हो जाएगा। अब इस V पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाइए अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद कंपास में VF के बराबर रेडियस लेकर लेके एक आर्क लगाइए। अब इस आर्क को ये आर्क जहाँ लगी है वहाँ तक इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। सपोज ये पॉइंट आपका C है। अब C और D को ज्वाइन कर दीजिए और आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए। इस तरीके से। इसके बाद जो है आपको इक्वल डिस्टेंस लेने हैं। इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन को और इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क करते चले जाइए। अनइक्वल डिस्टेंस भी आप ले सकते हैं। अभी हम कंपास के थ्रू इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप मार्क करेंगे उतना एक्यूरेट आपका पैराबोला बनेगा। या हम डायरेक्टली स्केल का यूज़ करके 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, थर्ड पॉइंट फोकस पे आएगा, फोर्थ पॉइंट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 4 पॉइंट्स मार्क कर दिए। इनको नेम दे दीजिए 1, 2, 3 और 4। इसके बाद क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं इन पे परपेंडिकुलर लाइंस बना लेनी है।
जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगी इस तरीके से। इस तरीके से ये एक्सटेंड करेंगी ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ये लाइन बनाने के बाद जहाँ पर ये इस पॉइंट को कट कर रही हैं उसको आप 1 डैश नेम दे देंगे। इस लाइन को कट करेंगे, इस पॉइंट को 2 डैश, ये पॉइंट आपका 3 डैश, और इसी तरह ये लाइन जब एक्सटेंड होकर यहाँ मीट करेगी तो 4 डैश हो जाएगा। इसके बाद आपको करना ये है कि सबसे पहले 1 डैश डिस्टेंस लेंगे कंपास में। इस कंपास को रखेंगे 1 पे और 1 डैश पे ये पॉइंट आ गया आपका, तो ये डिस्टेंस लेंगे। इसके बाद आप फोकस पे आ जाएंगे, अपने कंपास को फोकस पे रख लेंगे और आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। फिर इसके बाद 2 डैश डिस्टेंस लेंगे कंपास में और फिर फोकस पे आ जाएंगे और अब यहाँ पे आर्क लगाएंगे 2 डैश वाली लाइन पे आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। इसी तरीके से आपको ये 3rd पॉइंट के लिए भी रिपीट करना है और 4th पॉइंट के लिए भी रिपीट करना है। एक्सटेंड कर देंगे पूरा नीचे तक इसको। इस लाइन को ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे। तो अब अगर हम 3 डैश पे आएंगे तो जो डिस्टेंस है 3 डैश वो सेम रहेगा, तो ये पॉइंट 3 डैश दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा क्योंकि ये खुद फोकस है। इसके बाद आप 4 डैश डिस्टेंस लीजिए कंपास में। ये डिस्टेंस है 4 डैश। इसके बाद फोकस पे आ जाइए और 4 डैश वाली लाइन पे आर्क लगाइए। अब ये जो पॉइंट्स आपको मिल गए आर्क लगाने के बाद, इनको नेम कर दीजिए P1 डैश, P1 डबल डैश, P2 डैश, P2 डबल डैश। फिर ये पॉइंट आपका जो है P3 डैश, P3 डबल डैश। ये पॉइंट जो है आपका P4 डैश और नीचे वाला P4 डबल डैश। ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। अब इनको फ्रेंच कट आपके पास अगर हो तो उससे ज्वाइन कर दीजिए, वरना रफ़ हैंड से इनको आप ज्वाइन कर देंगे कर्व की शेप में, तो आपको ये पैराबोला हासिल हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से नीचे से भी आपको इसको ज्वाइन कर देना है। सिमेट्रिक शेप आएगी आपकी। तो इस तरीके से आप ये पैराबोला को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो कि आप एसेंट्रिसिटी मेथड से इस तरीके से पैराबोला को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।